The topic for this video series is difficulties in the application of the biological species concept. कि biological species concept जो है इसको अप्लाई करने में हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो पेश आती हैं. तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या है? इसके अकॉर्डिंग स्पीशीज़ जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो इस को अप्लाई करने में हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं? द मोस्ट सीरियस डिफ़िकल्टीज़ इंक्लूड insufficient information, uniparental reproduction, evolutionary intermediacy, semi-species, and special situations that include the difficulties that are faced by the paleontologists and parasites. So इसमें इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और फर्दर जो इस टॉपिक से रेलिवेंट हम वीडियोस अपलोड करेंगे उनमें हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि एक जो स्पीशीज़ है उसकी जो एक पॉपुलेशन है उसके अंदर इंडिविजुअल वेरिएशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं. इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफरेंट फिनोटिपिक फॉर्म्स जो हैं उनकी एग्जिस्ट करती हैं. सो इनको मॉर्फोलॉजिकली देख के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असाइन देम एज अ सेपरेट स्पीशीज़ के हम डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या ये एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं या फिर एक ही जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो फ़ीना एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है कि डिफरेंट जो ऑपोजिट सेक्सेस हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं. सो उनको रिकग्नाइज़ करना कि ये एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट मेंबर्स हैं तो इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट, एज डिफरेंसेस से मुराद ये है कि जो इमेच्योर होते हैं उनकी फिनोटाइप इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट्स. पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद ये है कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर एक ही एज और एक ही सेक्स के इंडिविजुअल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट अगर फिनोटाइपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इनको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं कि जब तक हम उस एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो है उनकी लाइफ हिस्ट्री जो है उसको नहीं प्रॉपर तरीके से स्टडी करते या पॉपुलेशन एनालिसिस थरो नहीं करते तब तक हम ये अनमास्क नहीं कर सकते कि ये जो मेंबर्स हैं ये एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं. सो यहाँ पे ये जो आपको फिगर्स नज़र आ रही हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हनी बीज हैं उनकी जो कास्ट सिस्टम होता है उनकी कॉलोनी के अंदर वर्कर, क्वीन और ड्रोन्स जो हैं ये मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और मॉर्फोलॉजी की बेस पे अगर हम इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो दैट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट, यहाँ पे ये आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं. बटरफ्लाइज जो हैं ये भी इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है. इनका कलर भी डिफरेंट है, इनकी बॉडी शेप, फॉर्म और जो साइज़ है ये भी डिफ़र कर रहा है. ये बीटल्स जो हैं सिमिलरली. सो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बेस पे सिर्फ इनको देखें तो हम डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या ये मेंबर्स जो हैं ये एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं. तो नियोनेटोलॉजिस्ट जो हैं ये क्या करते हैं कि ये प्रिजर्व्ड मटेरियल्स पे काम कर रहे होते हैं और ये जो इमेच्योर फॉर्म्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनको स्टडी करते हैं. जबकि जो पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं ये आपको पता है कि ये रॉक स्ट्रेटा के अंदर जो प्रिजर्व्ड हमारे स्पेसिमेंस होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं. सो पॉपुलेशन एनालिसिस तो हम तब कर सकते हैं जब हम लिविंग स्पेसिमेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि ये प्रिजर्व्ड मटेरियल्स पे काम करते हैं. सो दे बोथ ऑफ दीज फेस द सेम डिफ़िकल्टीज़ कि जो है वो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस पे काम कर रहे हैं, ना ये लाइफ हिस्ट्री उनकी प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं और ना ही पॉपुलेशन एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये क्या करते हैं, दे मस्ट असाइन फ़ीना टू स्पीशीज़ की ये जो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं उनको एज अ फिनॉन डिक्लेयर कर देते हैं. So the first difficulty that is faced during the application of biological species concept is insufficient information related to the populations or the species that we are studying.